हर क्षण में शांति से जिए और फिर अपने परिवेश की सुंदरता को अनुभव करें। भविष्य अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। जीवन में खुशी रूपी वर्षा अहंकार रूपी पहाड़ों पर एकत्रित नहीं होती, परंतु यह बड़े ही आसानी से दयालु या उदार रूपी घाटियों में पहुंच ही जाती है। शांत होना सीखो और आप हमेशा खुश रहोगे। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। पृथ्वी के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। आप इस धरती पर आनंदित होने और दूसरों को आनंदित करने आए हैं। क्या हीरा कम कीमती है क्योंकि वह कीचड़ से ढका है? ईश्वर स्थायी आत्मा की सुंदरता को देखता है। असफलता का समय सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करते हुए रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलता है। तुम्हारी अतृप्त इच्छाओं की शक्ति ही तुमको दास बना के रखेगी जीवन भर तक। आज मैं उन सभी लोगों को माफ कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कभी गाली दी थी। उन दोनों को जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो मुझसे प्रेम नहीं करते। मैंने प्रेम रूपी जल से उन सभी प्यासे हृदयों को सींच दिया है। फिर से कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आप विफल रहे, हमेशा एक बार और कोशिश करनी ही चाहिए। जब आप अकेले हो तो आप पर आपकी सोच की पूरी जिम्मेदारी है और आप अपनी सोच को केवल बदल सकते हो। यदि आप कोशिश कर रहे हो तो आप में सुधार होगा। एक संत एक पापी है जो कभी हार नहीं मानता। स्थिरता ही आत्मा की बलि वेदी है। आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्वयं द्वारा निर्मित उन दीवारों को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जो आपको ईश्वर से दूर करते हैं। जीवन के इस रणभूमि में सभी के साथ और सभी हालात में एक योद्धा की तरह साहस, एक विजेता की तरह मुस्कुराहट के साथ मिले। भगवान की शक्ति तुम्हारे भीतर है, इसलिए जब आपका मन कहता है कि तुम इस काम को नहीं कर सकता, तो इस विचार को कहो, बाहर निकलो, मैं यह काम कर सकता हूँ और यह हो सकता है अगर आप अपने मन को तैयार रखो। ईश्वर साधारण है, बाकी सब चीजें गूढ़ है। अकेले अपने दिल में खुश होने से आत्मा संतुष्ट नहीं रहती है। हमें अपनी खुशी से दूसरों की खुशी को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि अपनी खुशी के लिए जरूरी है। मानव मस्तिष्क भगवत चेतना का एक अंश है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब भी आपका शक्तिशाली दिमाग शिद्दत से किसी चीज को मान लेता है तो वो तत्क्षण घटित होने लगता है। दूसरों के लिए आपके हृदय में प्यार भरा हो, जितना ज्यादा आप उनकी अच्छाई देखते हो उतना ही ज्यादा आप अपने अंदर अच्छाई स्थापित करते हो। इस जहां में सब कुछ एक मकसद के लिए होता है और हर मकसद का एक समय निर्धारित होता है। असफलता के दौर में सफलता का बीज बोने का सबसे बड़ा समय है। वस्तुतः शरीर दिमाग द्वारा ही निर्मित और पोषित किया जाता है। धर्म हमेशा हर प्राणियों की खुशी के लिए प्रयासरत रहता है। जब आप खुद के साथ चलना सीख जाते हैं तो आप लोगों के साथ कैसे चला जाता है सीख जाएंगे।
आप अक्सर शांत हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अनुभव को विकसित किया है कि वे मुझे याद दिला रहे थे कि ध्यान से ज़्यादा ईश्वर से प्रेम करो। बहुत कम पढ़ो, मेडिटेशन ज़्यादा करो, बाकी पूरे समय ईश्वर का विचार करते रहो।